देखो, हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 का आज हम कौन सा सवाल करेंगे? हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 को यहाँ पर हल करेंगे 5.2 का। सबसे पहले सवाल को बारीकी समझोगे। सवाल क्या बोल रहा है? एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक जो समांतर श्रेणी है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना दिया है? 12 दिया है। और अंतिम पद कितना है? 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। सवाल ने क्या लिखा है? इसका 29वां पद ज्ञात करो। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए है। हम क्या मान लेंगे? माना हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? ए है। तथा सार्व अंतर कितना है? डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर कितना है? डी है। तब कुल पदों की संख्या कुल पदों की संख्या कितनी दी है? कुल पदों की संख्या मतलब टोटल एन कितने यहाँ पर आपके? 50 है। कितने पद है? 50 पद है। टोटल कितने पद दिए हैं? 50 पद। तथा अंतिम पद का मान कितना दिया है? 106 दिया है। तथा अंतिम पद एन बराबर कितना दिया है? 106 दिया गया है। अंतिम पद कितना दिया गया है? एन बराबर 106 दिया गया है। अब तथा अब हम लगा देंगे यहां पर सिंपल सा सूत्र। क्या लगा देंगे हम? सूत्र कौन सा होता है आपका? समांतर श्रेणी का कौन सा पद? एन-वा पद। समांतर श्रेणी के एन पद का सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी का एन-वा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र किसका होता है? समांतर श्रेणी के एन पद का क्या होता है? सूत्र होता है। यहाँ पर तीसरा पद कितना दिया है? 12 दिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तीसरे पद में एन का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तीसरे पद के लिए एन का मान कितना रखेंगे? 3। तो पहले तीसरा पद A3 का मान कितना दिया है? 12। तीसरे पद A3 का मान कितना दिया गया है? 12। अब तीसरे पद के लिए एन का मान कितना रखेंगे हम? 3। ए का हो गया ए। एन का मान कितना रखोगे? 3। बराबर का बराबर। प्रथम ए का मान नहीं पता, प्लस का हो गया प्लस। तीसरे पद के लिए एन का मान कितना रखोगे? 3। -1 का -1 और डी का हो गया डी। A3 का मान कितना दिए? तीसरे पद का 12। A3 का मान कितना रख दिया? 12। ए का हो गया ए। 3 में से 1 का कितना बचा? 2। डी का हो गया डी। क्या बना? a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर कितना? 12। इसको हमने क्या नाम दे दिए? समीकरण 1 नाम दे दिए। और क्या दिया यहाँ पर आपका? समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना दिया? 106। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? समांतर श्रेणी का अंतिम पद एन का मान कितना दिया है? समांतर श्रेणी के अंतिम पद को हमने एन ही माने हैं, तो लगा दो सूत्र। एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी होता है। अब अंतिम पद एन का मान कितना दिया है? अंतिम पद एन का मान 106 है। कितना? 106 है। तो अंतिम पद एन का मान कितना रख देंगे? 106। ए का मान नहीं दिया, ए का हो गया ए। अंतिम पद का मान दिया है क्या? एन का मान दिया है ना। अंतिम पद है। टोटल कितने पद है यहाँ पर? 50 पद है। कितने पद है? 50। अंतिम पद मतलब 50वां पद कितना दिया है? 106 दिया है। एन का मान कितना दिया है आपको? 50। कुल कितने पद है? 50 पद है। इसलिए एन का मान कितना रख देंगे? 50 -1 और डी का हो गया यहाँ पर क्या? डी। टोटल 50 पद है। अंतिम पद मतलब 50वां पद कितना? 106 है। बनेगा नहीं बनेगा? आया कि नहीं समझ में? कहाँ पे? देखो, टोटल कितने पद है? 50 पद है।
और अंतिम पद कितना है 106 है। अंतिम पद 106 है, मतलब 50 पद, तो 50वां पद कितना हो गया 106। लास्ट पद 50वां पद कितना हो गया 106, मतलब 50वां पद मतलब n का मान कितना रख देंगे 50, और 50वां पद लास्ट पद कितना है आपका 106 है ना। तो आगे समझ में, n का मान 50 ही पद है ना, इसलिए लास्ट पद हो गया 50, n का मान कितना रख दिए 50, और 50वां पद कितना है 106 है। अब a का हो गया a, प्लस का हो गया प्लस, 50 में से 1 गया कितना बचा 49, d का हो गया d, बराबर का बराबर 106 का 106। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 2 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए इसको हमने, समीकरण 2 नाम दे दिए। ये क्या हो गया आपको, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर कितना है 12। और समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 क्या है, a + 49d बराबर 106, a + 49d बराबर कितना 106। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं, है ना। धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, और धन वाला भी काय का, ऋण का, धन वाला भी काय का, ऋण का। a में से 1 गया कितना बचा 0। अब 49d में से 2d गया कितना बचेगा d, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का जाएगा बराबर। 106 में से 12 घटाओ, 6 में से 2 गए 4, ठीक है। 10 में से 1 गए 9, कितना बचेगा आपका 94, कितना बचेगा 94, ठीक है। 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए वो, 6 में से 2 गए 4, और 10 में से 1 गया कितना बचा 9, 94 है ना, ठीक है। अब d का हो जाएगा, और बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, d का हो गया d, -94 हो गया -94। इस तरफ 47 गुणा में है, इस तरफ क्या में जाएगा ऋण 47 बटा में, ऋण से ऋण कट गया। अब वो बात क्यों कर रहा है, क्या बेल वाली हरकत, फिर समझाना है मैंने, बात नहीं करना है। ऋण से ऋण क्या हो गया, कट गया। 47 से कम 47, 47 दूनी कितना होता है 97। तो d का मान कितना आ गया, d का मान 2 आ गया। सारवंतर d का मान कितना आ गया 2। 47 से कम 47, 47 दूनी 94, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, इसलिए 47 दूनी 94। d का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब प्रथम पद a का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, d के मान को समीकरण 1 में रख दो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, d का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, a + 2d बराबर 12, क्या है a + 2d बराबर 12। a का हो गया a + 2 का हो गया 2, d का मान कितना है 2, 12 का हो गया 12, a + 2 दूनी 12 का 12। अब एक a का हो गया a, 4 इस तरफ धन का है, उस तरफ जा क्या हो जाएगा ऋण का, a बराबर 12 में 4 गए 8। प्रथम पद a का मान कितना आ गया 8 आ गया। इतना उतारो, प्रथम पद a का मान कितना आ गया 8, उतारो इतना, जल्दी उतारो, है ना। एक बार फिर से देखो इस सवाल को। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना मान लिया मैंने a, सारवंतर कितना मान लिया d। सवाल ने खुद ने दिया है पदों की संख्या 50 पद है, तो कुल पदों की संख्या n बराबर कितना है 50 है, और अंतिम पद कितना है 106 है। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद मतलब 50वां पद कितना है 106 है, कितना है 106 है। अब सूत्र लगा दी, समांतर श्रेणी का n पद an बराबर a + n - 1 × d। सवाल ने क्या दिया है, तीसरा पद कितना दिया है 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे, तीसरा पद कितना दिया है a3 का मान 12। अब n का मान कितना रख देंगे 3, n का मान रख दिया 3, n का मान रख दिया मैंने कितना 3।
तीसरा पद कितना दिया है 12, बराबर बराबर ए का हो गया ए, 3 में से 1 गए 2, डी का बचा यहाँ पर डी, ए प्लस 2d बराबर कितना आ गया 12। समीकरण के नाम दे दिया 1, क्या नाम हो गया समीकरण 1। इतना समझ में आया। उसके बाद सवाल ने बोला समांतर श्रेणी का अंतिम पद 106 है, तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद मतलब कौन सा पद 50वां पद। 50वां पद कितना दिया 106, तो n का मान कितना रख दिया 50, 50 में से 1 गए 49। समीकरण क्या बन गया 2, 1 में से 2 को घटा दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया, चैप्टर 3 की विलोपन विधि से, है ना। ठीक है, प्रथम पद इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, सिंपल माइनस कर दिया, काट पीट के डी का मान आ गया 2। डी का मान कहाँ रख दिया समीकरण 1 में रख दिया, किसका मान आ गया ए का मान आ गया। हमको डी और ए का ही मान चाहिए था। अब क्या निकालना है आपको, समांतर श्रेणी का 29वां पद निकालना है। तो सिंपल सूत्र लगाओगे, ए और डी का मान रखोगे, 29वां पद निकल के आ जाएगा। अब लगा दो सूत्र समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है सूत्र, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। कौन सा पद दिया यहाँ पर आपको 29वां पद, 29वां पद, 29वां पद निकाल रहे हैं हम ना, किसका समांतर श्रेणी का 29वां पद। तो n का मान कितना रख दोगे 29, a का हो गया a, 29 पद में n का मान कितना रख दोगे 29। प्रथम पद a का मान कितना निकाले, प्रथम पद a का मान कितना निकाले हो 8, प्लस n का मान कितना रखोगे 29, माइनस 1 का माइनस 1, और सार्वंतर d का मान कितना है, सार्वंतर d का मान कितना है 2 है। a 29 का हो गया a 29, 8 का हो गया 8, 29 में से 1 का कितना बचा 28, गुणा 2 का हो गया 2, 29 पद a 29 बराबर का बराबर, 8 का हो गया 8 धन 28 दूनी 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूनी 56, a 29 बराबर 56 और 8 को जोड़ दो, 6 दूनी 12 13 14 का 4 हासिल का 1 5 और 1 कितना हो गया 6, कितना आ गया 29 पद आपका 64। यही क्या हो गया आंसर, उतार लो इसको।